मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोगों को एग्ज़ाम रेस सीरीज़ में कंटिन्यू मिल रहे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप लोग जितने अच्छे से करेंगे आप लोगों को उतना ही अपने बोर्ड एग्ज़ाम सरल प्रश्नों से लगेगा। और आप यदि नए बने हुए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा और आप हमेशा अपने आप को बोर्ड की तैयारी के लिए पाते रहेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं आप एक ऐसे प्रश्न पर जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। प्रमेय है ये, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा बाकी दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यह रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। तो ये हमारा थेल्स प्रमेय के नाम से आता है। कभी कभी आप लोगों को ये पूरा कथन याद रखना पड़ेगा। आप लोग एग्जाम में जो आता है प्रश्न वो थेल्स प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए, ऐसा भी डायरेक्ट आता है। प्रमेय दे दिया तब तो फिर आप पहचान लेंगे, परंतु थेल्स प्रमेय दिया है बोलने से सीधा सीधा आपको यही कथन लिखना है और उसके आगे प्रूफ करना है। तो मैं आप लोगों को ये जो कथन लिखा हुआ है इसी आधार पे चित्र कैसे बनेगा इसको ध्यान से देखिए और उसी के आधार पे हम लोग आगे करते जाएंगे। यहाँ पे लिखा है किसी त्रिभुज की, यानी कि हमारे पास एक त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से, ये हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी, हमारे पास एक त्रिभुज है। एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, यानी कि बी सी भुजा के समानांतर हम लोग एक रेखा खींचेंगे। ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं। देखिए ये दोनों भुजाएं हमारी क्या हैं, समानांतर खींचा गया है, जो डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। बाकी दो भुजाओं को जिन बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है, यानी कि बिंदु डी और बिंदु ई, यह रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। यानी कि यहाँ पर समान अनुपात माने क्या हो गया, यहाँ से इसका अनुपात, यहाँ से इसका अनुपात और यहाँ से इसका अनुपात, यहाँ से इसका अनुपात समान अनुपात में होंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इस बात को हम लोगों को आगे कैसे सिद्ध करना है इसको देखिए, आगे लिखते जाते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है, ये हमारा स्टार्ट होगा। क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में बी सी समानांतर डी ई, इतना ही दिया हुआ है हम लोगों को। और हमको सिद्ध क्या करना है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये हमको सिद्ध करना है। तो इन सबको सिद्ध करने के लिए हमको कुछ रचना करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग क्या रचना करते हैं। मैं आपको रचना को दो पार्ट में बताऊंगा इसको, ठीक है, ताकि आप लोगों को सरल लगे। आप लिखते समय डायरेक्ट जब समझ जाएंगे तब दोनों पार्ट को डायरेक्ट लिखेंगे। अभी सबसे पहले देखिए बी से ई को मिलाते हैं, ये हो गया। आप इस आधार पर देखिए, यहाँ पर ए बी वाला आधार में हमको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। यहाँ पर एक ऊपर वाला ये त्रिभुज, हमारे ये वाला त्रिभुज देखिए ये, और नीचे का ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं आपको इस आधार पर। अब क्या करेंगे, हमने बी ई को मिलाया और ई से लंब डालेंगे यहाँ पर आधार वाला भुजा पर। ये हमारा आधार हो गया, यहाँ पर ई, ये एम हमारा लंब डाल दिए। अब इसी चीज को यहाँ पे रचना फर्स्ट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बी ई को मिलाया तथा ई एम लंब डाला ए बी पर। हमने ए बी पर क्यों लिखा है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ए डी भी लिखते तो भी चलता, परंतु ए बी लिखने से हमको दोनों त्रिभुज के लिए एक ही लंब ये काम कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसकी जो दूसरी पार्ट है, दूसरा जो रचना होगा, मैं आप लोगों को इसके आगे बढ़ते जाएंगे उसके बाद मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब रचना के बाद क्या आता है, हमारा उपपत्ति आता है। उपपत्ति में सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग त्रिभुज ए डी ई आपके ऊपर तरफ दिख रहा है ये त्रिभुज, और एक त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है डी ई बी में। ये दोनों त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का हम तुलना कर लेते हैं, यानी कि क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल लिखते हैं, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात लिया गया है यहाँ पर। ध्यान से देखिए यहाँ पर ए डी ई का क्षेत्रफल में आधा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम। तो इस सूत्र का जब हम उपयोग करेंगे यहाँ पर देखिए, ये सूत्र के उपयोग को हम एक ही बार सूत्र के रूप में लिख दिए हैं। आप चाहें तो लास्ट में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 का 1/2। आधार कितना है देखिए इस त्रिभुज का, ये जो हमारा छोटा वाला त्रिभुज है ऊपर टॉप का, ये ए डी है इसका आधार। और ऊंचाई क्या है, ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ पर इसको लंब डाला गया है।
यानी कि मैं इस त्रिभुज को देखिए यहाँ पर एक छोटा सा रूप दे करके बताता हूँ। इस तरह से हमारा ये त्रिभुज है, ये यहाँ से ये लंब डला है, तो ये लंब डला है, ये यहाँ पर ई है, यहाँ पर एम है, तो ये दोनों त्रिभुज के लिए ये इस तरह से यहाँ पे डी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है। इसको थोड़ा सा घुमा के रख दिया हूँ, ध्यान से देखिए। ये जो है लंब जो है इस त्रिभुज के लिए भी है, ये वाला त्रिभुज के लिए भी, और ये छोटा त्रिभुज जो टॉप में था इसके लिए भी है। अभी तो हमारा टॉप वाला चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एम बटे डी ई बी का क्षेत्रफल। यानी कि आप ये जो त्रिभुज देख रहे हैं ये वाला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। इसकी आधार कितना है, डी बी है, और ऊंचाई क्या है, वही ई एम होगा। ये इस तरह से दोनों की ऊंचाई तो ई एम ही है, क्योंकि एक ही शीर्ष है। देखिए यहाँ से यहाँ आ गई बात समझ में, बहुत ही सरल है। अगर पार्ट में बढ़िया से समझ में आ जाएगा तब लिखने में आपको मजा आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 1/2 कैंसिल हो गया, ई एम कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ए डी बटे डी बी। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। आ गई बात समझ में। इस तरह से एक समीकरण हमको प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं, दूसरी रचना का जो पार्ट बचा हुआ है वहां पे चलते हैं। आपको मैं बताता हूं, सी से डी को मिलाते हैं। देखिए इससे हमारा इधर एक त्रिभुज बन गया। देखिए ये वाला, ये मैं लाइन जो खींच रहा हूँ, ये वाला रफ एरिया देखिए, इसको मैं रफ बना रहा हूँ। ये एक त्रिभुज हो गया जो लाइन से जड़ा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये त्रिभुज। और हमारा टोटल आधार अब क्या हो जाएगा, इस साइड का आधार आ रहा है, और यहाँ से जो इस पर लंब डाले थे ई से एम, यहाँ से वैसे ही हम लोग डी से एन लंब डाल देंगे। ये डी एन लंब डाल दिए। इसी चीज को हमको यहाँ पे लिख देना है। क्या किया हमने, सी डी को मिलाया तथा डी एन लंब डाला ए सी पर। आ गई बात समझ में। सेम टू सेम कंडीशन लिए, सेम टू सेम के, और सेम टू सेम अप्लाई करेंगे अभी यहाँ पर। उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, ये जो लाइन वाला एरिया है, ये त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। दोनों में तुलना करते हैं, दोनों का अनुपात लेते हैं, वही सूत्र का उपयोग करेंगे। 1/2 आधार, ये ऊपर वाले त्रिभुज का आधार क्या है, देखिए यहाँ पर ए ई आधार हो गया, और ऊंचाई क्या है इसकी, डी से एन। आ गई बात समझ में। अगर ये समझ में आ गया तो इस त्रिभुज के लिए वैसा ही देखते हैं। इसकी आधार क्या है, ई सी, और ऊंचाई क्या है, डी एन। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ई सी गुणित डी एन। यहाँ पर फिर वही करेंगे, 1/2 कैंसिल हो गया, डी एन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ए ई बटे ई सी। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों से एक निष्कर्ष निकलेगा, वो हमारा चित्र बेस पे होगा। चित्र में समझना है आप लोगों को। चित्र में अगर देख करके समझ गए तो लिखना बहुत ही सरल हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखिए, ये जो हमारा समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, दोनों के बाएं तरफ के ऊपर वाला को देखिए, ए डी ई का क्षेत्रफल है, यहाँ भी ए डी ई का क्षेत्रफल है। यानी कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल की तुलना जिस समय कर रहे थे, इस एक ही ठो से किए हैं, ठीक है, ऊपर वाले से। तो ये तो दोनों के लिए बराबर हो गया ऊपर वाला। अब नीचे वाले का क्या संबंध है, यहाँ पर देखिए। अब हमने क्या लिया, इस त्रिभुज को लिया, इस त्रिभुज को लिया था सबसे पहले, इसकी तुलना कर रहे थे। दूसरी बार में ये ब्लू कलर वाला को किया। दोनों त्रिभुज का आधार देखिए, डीई समांतर लाइन, बीसी समांतर लाइन, ये दोनों के बीच में बना हुआ है दोनों त्रिभुज, और दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, डीई है। अगर मैं इसको आप लोगों के ध्यान आकर्षण करने के लिए मैं ये बता दूं कि ये दो ठो समांतर लाइन है ऐसा, और यहाँ पर क्या है हमारा ईडी है, और ये ईडी जो है इस तरह से ये लोग बना करके रखे हैं। ऐसा एक त्रिभुज बना, दूसरा वाला ऐसा त्रिभुज बना। इस तरह से देखो, ये दोनों आधार तो एक ही हो गए। ये आधार पे आया, और फिर इधर से इस त्रिभुज में जाइए, तो इस तरह से एक ही आधार ईडी पर बने हुए दो त्रिभुज हैं। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है, उसको यहाँ पे लिखना है हमको कि दो समांतर रेखा, मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। इसका दो समांतर रेखा बीसी समांतर डीई तथा एक ही आधार डीई पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बने हुए दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये हमारे पिछले प्रमेय से है ये। तो इस कथन को लिख देने से हमको क्या मिल जाता है, देखिए, ये देखिए, DEB का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल, ये जो दोनों त्रिभुज हैं इसके क्षेत्रफल क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि हमारा बाएं पक्ष का
पहला समीकरण का बाएं पक्ष का दूसरा समीकरण का बाएं पक्ष दोनों बराबर हो गए। अतः समीकरण 1 तथा 2 के बायां पक्ष बराबर होंगे। 1 और 2 के बाएं पक्ष बराबर हो गए, यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पे फिर से लिख देते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। आ गई बात समझ में? दोनों बाएं पक्ष बराबर हो गए। अब इसका मान कितना है, ये है, और इसका मान कितना है, ये है, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। AD बटे DB इसका हो गया, ये दोनों का पहला समीकरण से बराबर AE बटे EC समीकरण 1 तथा 2 से। और हमको देखिए यहाँ पे यही सिद्ध करना था, यानी कि हम लोग अपने सिद्ध वाला जगह तक पहुंच गए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, बहुत ही सरल है। एक बार रिव्यू लीजिए, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से बटे में करके निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, फिर इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से बटे में निकालेंगे क्षेत्रफल, हमको 2 समीकरण मिलेगा। इस तरह से काटने के बाद ये स्थिति रहेगी, और जब ये स्थिति आएगी तब हम इस एक कथन के द्वारा कि 2 समांतर रेखाओं तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, इस आधार पर हमने बाएं पक्ष को बराबर सिद्ध कर दिया। और बराबर सिद्ध करने के बाद हम उसका उपयोग करके समीकरण 1 और 2 का हम अपने जो सिद्धे हैं, यानी कि सिद्ध जो करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC को प्राप्त कर लेते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।